नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें तो इसको लेकर ईओयू लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ के बाद जो चीजें हाथ लग रही है उसके बारे में एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। आपको बता दें तो इस पेपर लीक मामले में अब तक करीब 300 से 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी से कई सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। और इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस ब्लैक लिस्टेड थी वहीं से प्रश्न पत्र जो है उसे छपाया गया था। सवाल यह भी है कि जब वो कंपनी पहले से ही, वो प्रेस पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर जो प्रश्न पत्र है वो छपने के लिए दिया गया। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दे दें तो पेपर लीक मामले में जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो मिले हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसकी जांच में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। ऐसे में कोलकाता की इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। बावजूद फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छापने का ठेका क्यों दिया गया और ऐसा आखिर किया गया तो क्यों किया गया, इसकी जांच भी ईओयू कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस के जिन कर्मियों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि प्रश्न पत्र छपने से पहले ये इन्हें मिल गए थे। ईओयू इस मामले में 3 अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विकी से पूछताछ के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। आपको बता दें तो बीपीएससी द्वारा जो तीसरे चरण शिक्षक बहाली परीक्षा हुई थी 15 मार्च को, दोनों शिफ्टों में ये एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और कारण इसका यही बताया गया है। पेपर लीक होने के कारण ही आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया और अभी तक बीपीएससी ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है और कहा है कि अभी जो नई तारीख है वो उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बता दें तो ईओयू के जांच के आधार पर जो एग्जाम है उसको निरस्त करने का फैसला लिया गया था, लेकिन आयोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। आयोग यही कह रहे थे कि जब तक एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेंगे, साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तब तक इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा। और आखिरकार ईओयू की बात को मानकर और उनके साक्ष्य के आधार पर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया था और बीपीएससी की तरफ से ये जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण के एग्जाम 15 मार्च को हुए थे और 2 सिटिंग में ये एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, 5 अप्रैल को जो बचे हुए एग्जाम होने वाले थे उस पर भी बड़ा फैसला लिया गया। बीपीएससी ने सोचा कि जब तक सारी चीज अच्छे से ना हो जाए तब तक इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जाता है और 5 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाली थी उस एग्जाम को भी रद्द करा दिया गया, कैंसिल करा दिया गया। लेकिन ऐसे में जब ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में अपनी पैनी नजर रखी हुई है, एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो हो रहा है। जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ के आधार पर जो चीजें सामने आ रही है उसके बाद एक के बाद एक खुलासा जो है वो हो रहा है। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी क्योंकि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में कार्रवाई हो चुकी थी और इस मामले में यहाँ के जो मालिक है वो कोलकाता के हैं और इसको लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इस सवाल यह है कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी तो आखिरकार यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है उसे क्यों छपवाया गया और वहां पर ये ठेका क्यों दिया गया। ये कई सारी चीजें देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कुछ निकलकर और सामने आता है, क्योंकि ईओयू इस मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासा कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।